में बहुत ही सम्मानित आदरणीय जिले सिंह कश्यप जी, जो आज मैं फिर कहूँगा कि इनके लिए स्पेशल तालियां कश्यप समाज के साथियों को लेकर के मीटिंग में आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है और इससे लग रहा है कि हमारी बिगड़ी जल्दी सुधरने वाली है। हमारे बीच में बहुत सम्मानित बड़े भाई देशराज सरोहा जी, हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष राकेश सिवाना माल जी, जो ये टीम लगातार मैं देख रहा हूँ फेसबुक व्हाट्सएप से, और उसका आज 60 या 80% जो संगठन है वो हाजिरी इसकी हमें मिली है। इसका श्रेय हमारे ये तिगड़ी जो जिला अध्यक्ष और दोनों प्रदेश के हमारे नेताओं को इनको जाता है। इनके लिए भी आप एक बार जरूर तालियां बजाएं। आप सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। पूर्व के हमारे जिला अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित आदरणीय धर्मवीर गोकल जी, भाई राकेश सिवाना माल जी, जोगिंदर रेडो जी, हमारे जो वाम सेठ के संयोजक हैं, और लगातार वाम सेठ का तो नाम है, वो पार्टी के लिए भी इतने समर्पण भाव उनके अंदर है। हमारे बीच में श्री रजत नरवाना जी, जगसीर उचाना जी, राकेश दैया जी, राजेश सफीतो जी, द्वारका भूलिया जी, और भी बहुत साथी, जिन हमारे भाई रणधीर गोगड़िया जी जो पूर्व में चुनाव लड़े, और बहुत साथी ऐसे हैं, सभी के नाम नहीं ले सकता लेकिन जानता बहुत ज़्यादा को। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने आज जिला जेल की समीक्षा बैठक में माननीय प्रभारी जी के सामने अपनी हाजिरी दर्ज कराई। संगठन के ऊपर तमाम चर्चाएं मान्यवर जी आपके बीच में करेंगे कि किस तरह संगठन एक्टिव हमने करना है और संगठन क्यों जरूरी है। ये बात तमाम विस्तार से मान्यवर आपके बीच में रखेंगे। मैं आपके बीच में थोड़ा समय लेकर के इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि साथियों, जिस तरह के हालात हैं, बहुत खतरनाक हालात हैं। हम सबको, पुराने रूठे साथी कार्यकर्ताओं को, उनको घर से निकालना पड़ेगा, और ये डेरा, ये कारवां, ये महापुरुषों का आंदोलन, इसमें एक जो ठहराव आया तो उसका एक कारण रहा है, और वो लोग अब समझ चुके हैं। आपको 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। 27 में बहन जी उत्तर प्रदेश में वापसी करने वाली है। किन्हीं कारणों से समाज के चंद गद्दार वो भिन्न भिन्न संगठन बना करके इस मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं आपके बीच में हमेशा कहता रहा हूँ कि साथियों, ये 5 साफ मिशन है। इसको कोई भी टीवी खा ये समझता हो कि मेरे आने से बढ़िया है या मेरे आने से नुकसान मैं इसका कर दूंगा, ये उसकी गलतफहमी है। ये महापुरुषों का सच्चा आंदोलन है, और ये सच्चा आंदोलन ये बड़े डूबेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमारे पास समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है। मेरी आप सबसे विनती है कि साथियों, अगर अपनी बेटी बनाना चाहते हो तो अपने महापुरुषों के इतिहास से प्रेरणा लेकर के आप लोग दिन रात मेहनत करने का काम करें। इस देश के अंदर आज जो हालात है, अभी पिछले दिनों पहलगांव के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमारी सेना के बहादुर बेटियों ने, जो मुस्लिम समाज से थी, उस बेटी ने दूसरी जो शेड्यूल कास्ट समाज की थी, और बीजेपी के चंद गद्दार नेता और बीजेपी की केंद्र में सरकार है, उसी के मंत्री अगर इस तरह की स्टेटमेंट जिस देश में जो सरकार है और उसकी सेना को सरकार के मंत्री इतना नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, तो ये लानत है। उस बेटी को पाकिस्तान की बहन कहा गया, और दूसरी हमारी बेटी बहादुर, उसकी भी जातियां देख करके उनके ऊपर भी कमेंट किए गए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो घटिया मानसिकता उनके नेताओं की है, वो प्रदेश के अंदर जग जाहिर हो चुकी है। आज बहुत अच्छा अवसर है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम बातों पर हमेशा ट्वीट करके आपको अवगत किया है। जिस देश के अंदर सेना के ऊपर भी धर्म और जाति को देख करके कमेंट की जाए, तो इससे ये आप समझ सकते हैं
कि वहाँ कैसी सरकारें चल रही है। आज समूचा देश, आज विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी वो कहीं कुछ नहीं कर रही। कहने को मैं पिछले दिनों देख रहा था फेसबुक पर एक कांग्रेस का पोस्टर मैंने देखा, उस पर लिख रखा प्रोग्राम संविधान बचाओ, लेकिन कहीं बाबा साहब की फोटो नहीं है। किसका संविधान बचा रहे हैं? इसलिए ये ड्रामेबाजी, जुमलेबाजी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये देश, आज पूरा देश इस बात को समझता है और बहुत लोगों ने तो सोशल मीडिया पे डाला है कि इस समय मोदी की जगह अगर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होती तो पाकिस्तान को नाको चढ़ दबाती। अब वो दूर नहीं है साथियों, ये देश जात से ऊपर उठ करके जमात बढ़ेगा और बहन कुमारी मायावती को इस देश का सिंहासन सौंपेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। बशर्ते जो हम कोर वोटर हैं, जो मूवमेंट के साथी हैं, जो कैडर के हैं, जो पार्टी के बेस वोट हैं, अगर वो सच्चे मन से अगर इस पार्टी के लिए निकल पड़े तो साथियों आपसे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आप अच्छी तरह जानते हैं, ये पूरा प्रदेश पिछले चुनाव में, हरियाणा का प्रदेश चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा प्रदेश उसको जिताना चाह रहा था। बहुत लोगों ने ये उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी और खासकर हमारे वाले तो पंजे पंजों पे खड़े होकर के वो जो कांग्रेस के लोगों ने ड्रामा किया कि ये संविधान बचाएंगे, हमारे लोगों ने उनको पंजे पंजों पे खड़े होकर के वोट डाले। लेकिन कांग्रेस वालों ने थाली में परोस करके, आज तक बीजेपी को हजम नहीं हो रहा, वो रात को सुपने में भी हंसते रहते हैं, शोर में मुंह देकर के मुख्यमंत्री खिड़खिड़ाता रहता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं कैसे बढ़ गए। कांग्रेस ने थाली में परोस करके बीजेपी को सत्ता दी और बीजेपी आज घमंड के अंदर है। बीजेपी के लोग और बीजेपी की पूरी टीम मंत्रिमंडल की किसी कार्यकर्ता का, उन वाले का भी काम नहीं हो रहा। वो हमारे को फोन करते हैं कि साहब आप कुछ कीजिए, भाई सरकार तुम्हारी हम क्या करें। उन लोगों ने इस बात को, बीजेपी को बिल्कुल उनके अंदर घमंड आ चुका है कि हम तो अपने आप बने हैं, किसी का कोई योगदान नहीं है। जिन लोगों ने वोट दे रखे उनका भी वो काम नहीं कर रहे। आज प्रदेश के अंदर चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम तरह के इश्यू हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। कहाँ तो पाकिस्तान का पानी बंद करने चले थे, अब ले आकर के पंजाब में आकर के डांट दिए। अब हरियाणा पंजाब क्योंकि कृषि बहुल्य प्रदेश है और ये कृषि बहुल्य प्रदेश के अंदर जो किसानों की एकता बनी थी उसको खत्म करने के लिए आज ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती वो लीडरशिप है। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे 1981 के अंदर बहन कुमारी मायावती वो नेता है जिसके ऊपर सबसे बड़ा एक्ट वो लगा। उस एक्ट के अंदर बहन जी जेल के अंदर गई और जो लोग कहते हैं कि बहन जी संघर्ष नहीं करती, तो हमें इतिहास के पन्ने जरूर पढ़ लेने चाहिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी दिल्ली के अंदर एक बैठक बुलाई और उस बैठक में युवा हृदय सम्राट माननीय आकाश आनंद जी को वो मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना करके आप युवाओं के लिए और अपने परिवार को, मैंने पहले भी कहा कि बहन जी ने जब 4 बार की सरकार रही, अपने परिवार को किसी भी मलाईदार पद नहीं दिया, कोई मंत्री नहीं बनाया, और आज मूवमेंट जब पूरे दौर में है तो अपने परिवार के एक युवा को वो सड़कों पे संघर्ष करने के लिए मैदान में आपको दिया है। ये त्याग बहन जी का है जिन्होंने ने शादी कराई और अब अपने परिवार से यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, आदरणीय बहन जी बहुत सी बातें समझाती है, लेकिन हम आकर के ग्राउंड पे अपनी भूखा करते हैं, बताते नहीं। आदरणीय बहन जी ने विस्तार से कहा कि आज आपके साथ जो युवा नहीं जुड़ रहा उसमें सारा दोष युवाओं का नहीं है।